अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अभी हम जो है एक नया सबक शुरू कर रहे हैं, नए टॉपिक पर हम आ रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जाविया, जिसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये जाविया क्या होता है, या कुछ बच्चों को मालूम होगा कि जाविया क्या है, लेकिन फिर जो है वो सोचेंगे कि जाविया कहते किसको है, अगर ये कहना पड़ा तो क्या करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि जाविया किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब दोगे। यहाँ पर देखिए जाविया की तारीफ लिखी गई। जाविया किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल। तो जाविया जो होता है वो क्या होता है कि मुश्तरक मुब्दा वाले। मुब्दा क्या होता है, मैं इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था। पॉइंट मुब्दा बोले तो जहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने लिया हो। तो मुश्तरक मुब्दा वाली दो गैर हम खती शुआओं के इज्तिमा को क्या कहते हैं, जाविया कहते हैं। आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको बनाकर बताता हूं। मुश्तरक मुब्दा वाली दो गैर हम खती शुआओं के इज्तिमा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जाविया। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं आपको, इधर देखेंगे कैसे जो है बनाएंगे इसको। ये मैंने यहां से स्केल लिया हो, ठीक है, स्केल को मैंने यहां पर रखा हूं। अब मैं यहां एक पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है, और पॉइंट से मैंने एक लकीर यहां खींचा हूं। ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये क्या है, यहां जहां से ये लकीर, ये शुआ जो है खींची गई है, तो ये मुब्दा कहलाए। अब क्या कहा गया, दो गैर हमखती शुआओं का इस्तेमाल है ना, मुश्तरक मुब्दा वाली यानी जिनका मुब्दा ओरिजिन सेम है, ऐसी दो गैर हमखती शुआएं। अब ये जो है जारी इधर की तरफ, अगर हम उसी की तरफ शुआ ले लेंगे तो हमखती होंगी, वो गैर हमखती होंगी क्या, नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, गैर हमखती लेंगे, उससे हटा कर लेंगे। तो मैं उसको दूसरी तरफ लेता हूं, ठीक है। अभी देखो ये मुब्दा सेम रहेगा ओरिजिन, और मैं उसको चेंज करूंगा इस तरह से, मुब्दा है सेम। अब मैं दूसरी एक शुआ, दो गैर हमखती शुआओं की बात चल रही है, दूसरी जो है मैंने शुआ वहां पर लिया हो। अब क्या हो गया कि दोनों गैर हमखती शुआएं हमारे पास में आ गई जिनका मुब्दा मुश्तरक है। इन दोनों के इज्तिमा से जो बनेगा वो जाविया कहलाएगा। ये दोनों के मिलाने से जो बना वो जाविया कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये जो है ऐसा भी हो सकता है, ये शुआ जो है इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर 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 घूम सकती है। जाविया मुख्तलिफ पैमाइश का होता है। यहाँ जो इस तरह से मैंने बनाया हूं, यहाँ उसकी पैमाइश होती है, इससे उसकी पैमाइश जाहिर होती है। जैसे इसकी पैमाइश कितनी है, तो अभी मैं इसको देख लेता हूं, ठीक है। इसकी पैमाइश कितनी है, तो मैंने यहां रखा है, देखो मैंने चांदा इस पर रखा हो, और इसके जरिए से हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसकी पैमाइश कितनी है। तो 40 इसकी, 30 इसकी पैमाइश कितनी है, 30 दिख रहा है यहाँ पर, देखो इसने एंगल यहां बता दिया है। 30 पैमाइश का ये क्या है, जाविया है, ठीक है। कितनी पैमाइश का है, इसको एक मिनट, 30 नहीं बताया रहा है, या 30 ऑलरेडी इस पर है। यहां देखो ये 40, हाँ 30 पैमाइश का ही है बराबर। कितनी पैमाइश का है, 30। दोनों हमने बराबर मिला दिए, तो कितनी पैमाइश का आ रहा है, ये 30 पैमाइश का ये जाविया बना है। ये आपने देखा। ऐसे ये मुख्तलिफ पैमाइश का भी बन सकता है। अब कितनी पैमाइश का जाविया क्या कहलाता है, इसको अब हम समझते हैं। जाविया समझ में आ गया, एंगल किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। जाविया को हमने समझ लिया, उसकी तारीफ आपने याद रखना है। मुश्तरक मुब्दा वाली दो गैर हमखती शुआओं के इज्तिमा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ बोलो, एंगल। क्या कहते हैं, एंगल, जाविया। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पर चलो बताओ, यहाँ पर कुछ जाविये बनते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ये कुछ जाविये बना रही, किस तरह के जाविये बना रही, कहाँ दिख रहा है जाविया, दिखा या नहीं दिखा। चांद देखने की तरह मत देखो, जाविया देखने की तरह देखो, बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो इस तरह से, ठीक है, जाविया बना है। यहाँ देखो इस तरह से बना है जाविया, और यहाँ घड़ी के कांटों से जो जाविया बन रहा है उससे भी
ठीक है। अब इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो आपने 5वीं क्लास में तो पढ़ा है जाविये की किस्में, तो जाविये के बारे में कुछ बातें आपने पढ़े हैं, यानी 3 जाविये की किस्में आपने पढ़े हैं। कौन कौन सी 3 किस्में पढ़े हैं? तो आपको मालूम होगा कि 0 से लेकर 90 से कम वाली जो पैमाइश का जाविया रहेगा उसे क्या कहेंगे? हाँ, सोचो जरा, पिछले साल पढ़ाए थे आपको, इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन चलो क्या कहते हैं इसको? उसे कहते हैं हाद्दा जाविया। ठीक है, क्या कहते हैं? हाद्दा जाविया। तो ये 90 से कम वाली पैमाइश का है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हाद्दा जाविया। ठीक है, हाद्दा जाविया हो गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है। जितने भी जाविये वगैरह जितनी मैं बातें बता रहा हूं इसमें काफी सारी चीजों के नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है, तो हाद्दा जाविये को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये भी याद रखिए। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या? क्यूट एंगल? नहीं नहीं, क्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल। वो खूबसूरत तो वैसे होता है वो, लेकिन एक्यूट एंगल है, वरना बोलेंगे सर क्यूट एंगल बोले। ये एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। हाद्दा जाविया जो 0 से ज्यादा रहेगा और 90 से कम रहेगा। 90 नहीं रहेगा, याद रखो, 90 नहीं रहेगा उसकी पैमाइश, 90 से कम रहेंगी और 0 से ज्यादा रहेंगी। 0 भी नहीं रहेंगी, 0 से ज्यादा रहेंगी। अगर 0 से ऊपर 90 से कम है तो वो जाविया क्या कहलाएगा? हाद्दा जाविया, एक्यूट एंगल। इसकी जो पैमाइश है, इसकी पैमाइश 90 दर्जे है। कितनी है? 90 दर्जे। तो ये क्या कहलाएगा? 90 दर्जे वाला जाविया क्या कहलाता है? हाँ, ये तो सबको याद होता है कि 90 दर्जे वाला जाविया क्या कहलाता है। तो ये है कायमा जाविया। क्या कहलाता है? कायमा जाविया। कायमा जाविया। ठीक है, तो आप याद रखिए इसको बरोबर, कायमा जाविया। और चलो बोले कायमा जाविया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? याद है कि नहीं है? उससे बोलेंगे हम राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल। वो लिखने वाला राइट नहीं है, लिखने वाला जो राइट होता है वो W से शुरू होता है, ये R से शुरू है, राइट एंगल। ठीक है, अगले जाविये को देखो। अगला जाविया कौन सा है? अगला जाविया कौन सा है? तो ये दिख रहा है 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा, लेकिन कितना है इसको कैसे पता करेंगे? मैंने आपको पिछले साल में एक बार समझाया था, ये इन दोनों के दरमियान में 30 का एंगल होता है। तो 30, 8, 90, 120, 150। इसका मतलब यह है कि ये 150 दर्जे का है। कितने दर्जे का है? 150 दर्जे का है। तो जो जाविया 90 से ऊपर और 180 से कम दर्जे का होता है उसे क्या कहते हैं? सही बात है, क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया। मुनफरजा जाविया। क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया। इसके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम दर्जे का होता है। ठीक है, चलिए तीनों बातें समझ में आ गई। आप पहले से जानते थे और कुछ बातें आपने और भी अच्छी तरीके से समझकर याद रखना। आगे बढ़े। आपने अगर लिखना है तो लिख लेना है इनके नाम। तो इस तरह से लिखना है, 90 से कम वाला, 0 से ज्यादा वाला एक्यूट एंगल हाद्दा जाविया, 90 दर्जे वाला कायमा जाविया जिसे राइट एंगल कहते हैं, 90 से ज्यादा वाला और 180 से कम वाला मुनफरजा जाविया जिसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना। आगे देखो, यहाँ पर कुछ जाविये दिए गए हैं और जाविये के नाम दिए गए। जाविये में, जाविये से मुतालिक अभी मैं आपको और 2-3 अहम बातें बताता हूँ। जाविये के नाम तो होते हैं, लेकिन इस तरह के नाम भी होते हैं जो कायमा जाविया, हद्दा जाविया, मुनफरजा जाविया वगैरह है। इसके अलावा जाविये के और भी नाम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ नाम दिया गया है जाविया LMN, जाविया LMN, या फिर जाविया PYR। इसके 3 नाम है, इसे 3 तरीके से लिख सकते हैं जाविया को। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो इसे लिखेंगे जाविया PYR। ठीक है, ऐसा भी लिखेंगे।
एक नाम हो गया। इधर से इधर भी लिख सकते हैं, जाविया RYP, इस तरह से भी लिखते हैं। और एक तरह से लिखते हैं इसको, वो क्या है, जाविया Y, ये Y है ना, जाविया Y भी से लिखते हैं। इस तरह आपने याद रखना है कि इसे किस तरह लिखते हैं और पढ़ते किस तरह से, ठीक है। पैमाइश की बिना पर उनके नाम अलग होते हैं, लेकिन इस तरह से जो लिखा जाता है इसके पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका ये, ठीक है। ये जाविया की निशानी उसके साथ लगाई जाती है और उसको पढ़ा जाता है जाविया PYR वगैरह, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अभी हमको क्या दिया गया है, जेल में दी हुई जुदूल मुकम्मल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमको समझना है कि जुदूल में है क्या और क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ जाविये दिए गए हैं, तो ये 3 जाविये दिए, ठीक है। जाविये का नाम, तो कौन से नाम है इनके, वो हमको लिखना है। जाविये का रास, हाँ अब सवाल ये आएगा कि रास क्या होता है। राज नहीं आए जो किसी बात गुपचुप से बताते हैं, राज की बात है किसको बोलना नहीं, मैं भी गुपचुप से बोलूं नहीं। तो ये राज वाला राज नहीं है, रास है। क्या है, रास, जिसके लिए इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स, आपने याद रखना है, ठीक है। तो जाविये का रास, तो रास क्या है उनके, ठीक है। अब जाविये के जिले, तो जाविये के जिले क्या है ये भी हमको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम इसको मुकम्मल करना। जाविये का नाम क्या है, कितने दर्जे का जाविया दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है, तो क्या है फिर इसका मतलब, तो ये है हाद्दा जाविया। हाद्दा जाविया आपने इंग्लिश में भी लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये 90 से कम वाला दिख रहा है, ज्यादा वाला दिख रहा है, कम वाला ही है ना, कम वाला ही है। तो ये भी क्या है, ये भी हाद्दा जाविया मेरे ख्याल से, लेकिन इसको इस तरह से लिखना नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, जो ऊपर जिस तरह के नाम लिखे ना हमने वैसे नाम दे देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने हद्दा कायमा वगैरह पहले देख ली, तो इसको हम क्या देते हैं, जाविया PYR, ठीक है, ऐसे नाम देते हैं। जाविया LMN, जाविया BOS, ठीक है, नाम दे दिया हमने। अब हमने क्या करना है, जाविये का रास बताना है। रास, रास क्या होता है, जो मुब्दा होता है ना, मुब्दा जहां से दोनों शुआएं निकलती है वही रास कहलाता है। यहाँ देखो और यहाँ देखो। अब चलो आप बताओ, जाविये के जो रास है उनके नाम क्या होंगे, इसका क्या रास है, जाहिर सी बात है Y, इसका क्या है M, इसका क्या है O, ठीक है। चलो अब जाविये के जिले बताओ, उसके जिले कौन से रहेंगे, तो ये जो साइड्स है उसकी दोनों, ये उसके जिले हैं। तो इसका P और R क्या है, P और R, इसका L और N, और इसका B और S, ठीक है। जुदुल मुकम्मल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि इसमें जाविये का नाम आपने समझा, जाविये के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं वो समझ में आया, रास क्या होता है ये आपने समझा, उसके जिले क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहां देखिए, अब ये जो है आपने पढ़ना है और इसको मुकम्मल, हाँ तो अब हम इसके क्या करेंगे, ये हमने क्या देखे, जाविये के रास, जाविये के रास जो इस तरह से लिखे जाते हैं इसको नुक्ता करके लिखना पड़ता है, ठीक है। नुक्ता Y या पॉइंट Y भी लिखेंगे, नुक्ता M और नुक्ता O, ठीक है। ये उसके तीनों के रास है। अब जाविये के जिले, तो जिले इसके क्या होते हैं, तो ये उसके जिले हैं, ठीक है। दोनों साइड जो है उसकी, ये उसके जिले के लायक। इसको लिखते कैसा है, इसको साक भी बोलते हैं, या जिले को साकेन भी कहते हैं, साक, या फिर जमा में रहा तो साकेन, क्या कहेंगे, साकेन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इसके साथ साथ कौन कौन से इसकी, तो ऐसे लिखेंगे साक YR, साक YP, है ना, ये उसकी साख है। इसकी साख क्या है, तो साख ML और साख MN, ठीक है। इसकी साख क्या रहेंगी, साख OB
और साख OS। ठीक है, इस तरह से इसकी साखें जो है होती है, ये आपने याद रखना है। अभी हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखे हैं, तो इसमें हमने जाविये के नाम देना सीखे हैं, जो 3 तरह से नाम दिए जाते हैं। फिर रास क्या होता है, रास को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, ये हमने सीखा। और रास को कैसे पहचानते हैं ये हमने देखा। और साकेन या जीले जो होते हैं जाविये के, ये भी हमने इसमें समझा। इतनी बातें आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने ये जाविये के बारे में देखा, जो मुकम्मल किया। ये जो है आपने पढ़ना है और इसको अपने साथियों के साथ मुकम्मल करना है, ठीक है, ये आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। यहाँ से मुख्तलिफ जावियों की किस्में हमको समझना है। कई सारी अकसाम है जावियों की, टाइप्स है जावियों की, तो वो हमको समझना है। यहाँ कुछ जाविये तीली की मदद से बनाकर बताए गए। तो कौन से जाविये को क्या कहते हैं और वो बनता किस तरह से है, ये हम समझते हैं। इंग्लिश में भी उसके नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ए से शुरू करेंगे। शक्ल ए में दोनों तीलियों को एक के ऊपर एक रखने से उनकी असल हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस हालत में दोनों तीलियों के दरमियान के जाविये को सिफर जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफर जाविया कहते हैं। अब ये जो दोनों तीलियां हैं, ये एक तीली पहले बनाई गई, ठीक है, रखी गई, उसके ऊपर दूसरी तीली रख दी गई, ये दो, तो कितने दर्जे का जाविया बनेगा, क्या पैमाइश रहेंगी जाविये की, तो वो होंगी सिफर जाविया। तो ऐसे जाविये को सिफर जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफर जाविया। और उसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो है जीरो एंगल। इसका नाम क्या है इंग्लिश में, जीरो एंगल। इसकी पैमाइश जो होती है वो जीरो होती है। ये आपने याद रखना, मैं आपको बनाकर बताता हूं, ठीक है। इधर देखिए, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जीरो एंगल बनाकर बताता हूं। यहां से मैंने इसको लिया और इस पर मैंने जो है यहां से शुरू किया, ये बनाया, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है। ये बन गया, यहां से शुरू हुआ और एक शुआ हमने इसकी बना दी, है ना, एक जीला उसका हमने बना दिया। अब मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। उसी पर अगर हम जो है दूसरे शुआ लेते हैं, सेम उसी पर, तो वो कितने दर्जे का जाविया बना रही है, तो बना रही है 0 दर्जे। इसको मैं नीचे कर देता हूं। कितने दर्जे का जाविया बना रही, 0। यहाँ इन दोनों जीलों के दरमियान, या दोनों जो शुआ जा रही है, तो उसके दरमियान कितने की पैमाइश है, तो 0 की पैमाइश, 0 दर्जे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 0 दर्जे का जाविया या सिफर जाविया जिसे हम कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। दूसरे को समझिए। अब एक रंग की तीली को कायम रखकर दूसरी तीली को शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक घुमाएं। एक तीली को वैसे ही रहने दिया, दूसरी को घुमाया, तो कितने दर्जे का जाविया बन रहा है, कितने दर्जे का बन रहा है, तो ये 40-45 दर्जे का जाविया बन रहा है। तो ये जो 0 से बड़ा और 90 से कम है, तो ऐसे जाविये को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हांदा जाविया, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं इसे, हांदा जाविया, ठीक है। क्या कहते हैं, हांदा जाविया, एक्यूट एंगल। याद रखना है आपने, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। अगले इसको देखिए, ये जो जाविया है, ये जो जाविया बन रहा है, तो ये कितने दर्जे का बन रहा है, 90 दर्जे का। कितने दर्जे का बन रहा है, 90 दर्जे का जाविया यहाँ पर बन रहा है। तो 90 दर्जे के जाविये को क्या कहते हैं, कायमा जाविया। जो चीजें हमने समझ लिया उसको हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, कायमा जाविया। जो शक्ल सी में जो जाविया बन रहा है, बनने वाला जाविया कायमा जाविया है, कायमा जाविया है, ठीक है। क्या है, कायमा जाविया, राइट एंगल, इसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। अब इसको देखिए, ये भी हमने देख लिया है कि 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो ये 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, तो क्या कहलाता है, अभी हमने समझा क्या कहलाता है, मुनफरजा जाविया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, शक्ल डी में बनने वाला जाविया मुनफरजा जाविया है,
मुनफरजा जाविया है, ठीक है, जिसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे के जाविये को समझते हैं। अभी इसमें और भी कई टाइप्स हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ नई टाइप्स आपके लिए हैं जो आपको समझना जरूरी है। जो जाविया 180 डिग्री में 180 डिग्री में बनता है, ये देखिए, ये इसको अगर आप गिनेंगे तो ये क्या आएगा, 180 में आएगा। क्या आएगा, 180 में आएगा, इसको अगर आप गिनेंगे तो ये जो जाविया जो है 180 डिग्री का होता है तो उसे क्या कहते हैं, मुस्तकीम जाविया। क्या कहते हैं इसे, मुस्तकीम जाविया, बिल्कुल सीधा हो जाता है, स्ट्रेट, और इंग्लिश में उसको इसी बिना पर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री का 180 दर्जे का अगर बन रहा है तो क्या कहेंगे उसको, मुस्तकीम जाविया, सीधी लकीर की तरह मुस्तकीम कहते हैं, तो इसे मुस्तकीम जाविया कहेंगे, आपने याद रखना है। इसके बाद जो है जो जाविया दिया गया है ये 180 से ज्यादा है और 360 दर्जे से छोटा है। ये जो जाविया दिया गया है ये 180 से ज्यादा और 360 से कम है। इस बिना पर इस जाविये का जो नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, मुकर्ररा जाविया। जो 180 से ज्यादा का हो लेकिन 360 से कम दर्जे का हो, तो ऐसे जाविये को मुकर्ररा जाविया यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, इसकी तारीफें ही याद रखना है क्योंकि इसमें समझने के लिए और कोई और बात नहीं है। इसके नाम वगैरह मैं पहले आपको बता चुका कि अगर उसके जो अगर नाम दे दिया जाए जैसे ए बी सी, तो फिर सॉरी ए बी सी, तो जाविया ए बी सी तरह से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन वो चूंकि 180 डिग्री से ज्यादा का है तो फिर उसके नाम जो होते हैं वो हमने समझना है इसकी तारीफ की बिना पर। रिफ्लेक्स एंगल, मुकर्ररा जाविया। ठीक है, आखिरी जाविया को देखिए, ये जाविया भी आपको सिफर जाविये की तरह दिखेगा, दिखने में ये सिफर जाविये की तरह है, लेकिन यहाँ जो ये निशानी दी हुई है इस तरह से, इसका मतलब ये है कि ये जाविया 360 दर्जे का है। ये जो निशानी होती है ना, जाविया को शो करती है, तो ये 360 पैमाइश को शो करती है उसकी। तो ये कितना है, ये 360 दर्जे का है। और जो जाविया 360 दर्जे का होता है तो उसे क्या कहते हैं, सालिम जाविया। सालिम यानी कंप्लीट, मुकम्मल। अपन बोलते हैं ना सही हो सालिम नजर आ रहा था यानी मुकम्मल नजर आ रहा था, तो सालिम जो है यानी मुकम्मल। तो ये मुकम्मल जाविया है। 360 से ज्यादा पैमाइश होती है कि किसी जाविया की, नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सालिम जाविया है जिसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। यहां हमने तकरीबन कितने जाविये समझे, 1 2 3 और ये 2 5 और उससे पहले ये 2 7 जाविये समझे। कौन कौन से 7 जाविये समझे हमने, सिफर जाविया जिसे जीरो एंगल कहते हैं, फिर हमने एक्यूट एंगल हद्दा जाविया समझा, फिर कायमा जाविया यानी राइट एंगल हमने समझा, फिर मुनफरजा जाविया यानी ऑब्ट्यूस एंगल हमने समझा, उसके बाद हमने स्ट्रेट एंगल मुस्तकीम जाविये को समझा, फिर रिफ्लेक्स एंगल यानी मुकर्ररा जाविया, और आखिर में हमने समझा सालिम जाविया यानी कंप्लीट एंगल। यहाँ हमारे जाविये मुकम्मल हो गए। ये एक्टिविटी आपके लिए है, आपने इसको हल करना है। ठीक है, यानी क्या करना है, तो जाविये की किस्म पहचानना है तस्वीरें देखकर। ठीक है, इसके बाद हम मश्क शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आपने अगले वीडियो को भी मुकम्मल देखना है। ठीक है, ताकि आपको कितना समझ में आए ये पता चले। ठीक है।